नाज़रीन ग्रामी, कोहे सीना या कोहे तूर के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कोहे तूर, आतिशे मूसा और इसके साथ साथ उन मामलात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले नहीं जाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कोहे तूर की बात की जाए तो इसका किस्सा इस तरह हुआ था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर से तौरात लाकर पेश की कि ये अल्लाह ताला की किताब है, तो बाज़ गुस्ताख लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला खुद हमसे कह दे कि ये हमारी किताब है तो बेशक हमको यकीन आ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बइज़्न इलाही फरमाया कि कोहे तूर पर चलो, ये बात भी हो जाएगी। बनी इसराइल ने इस काम के लिए 70 आदमी मुंतखब करके मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर रवाना किए। वहां पहुंचने पर अल्लाह ताला का कलाम उन लोगों ने खुद सुना तो उस वक्त और रंग लाए कि हमको तो कलाम सुनने से कनात नहीं होती, खुदा जाने कौन बोल रहा है। अगर खुदा को देख लें तो बेशक मान जाएं, क्योंकि दुनिया में कोई शख्स अल्लाह ताला को देखने की कुव्वत नहीं रखता। इसलिए इस गुस्ताखी पर उन पर बिजली आ पड़ी और सब हलाक हो गए। ये बुनियादी तौर पर वाक़या है कोहे तूर का। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वहाँ पर आने जाने का भी मामला है। आतिशे मूसा का जिक्र कर लेते हैं। आतिशे मूसा और कोहे तूर का तसलसल या ताल्लुक़ बड़ा अहम ताल्लुक़ समझा जाता है। आतिशे मूसा वो आग, रोशनी या तजल्ली है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर नज़र आई थी। सूरह तोहा में है, जब उसे आग दिखाई दी तो अपने घर वालों से कहा, ठहर जाओ, मैंने आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे पास इसमें से एक शोला ले आऊं या उसी आग पर रास्ता पाऊं। ये उस वक्त का वाक़या है जब वो माँ अहलो अयाल मदाइन से मिस्र की तरफ वापस आ रहे थे। बकरियां साथ थीं, कोहे तूर के करीब रास्ता भूल गए। इसी परेशानी के आलम में रात पड़ गई। बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि इस हालत में बीवी को दर्द-ए-ज़ाह शुरू हुआ। अचानक दूर से आप अलैहिस्सलाम को आग नजर आई, चुनाचे अहलो अयाल को छोड़कर आग लेने रवाना हुए। आग तवा की मुक़द्दस वादी में जल रही थी। यहाँ आकर उन्होंने अजीब मंजर देखा। एक दरख्त से पुरहैबत शोले निकल रहे हैं और आग जूं जूं बढ़ती है। दरख्त तूं तूं सरसब्ज होता जा रहा है। रूहुल मानी में दर्ज है कि आग की 4 किस्में हैं। एक वो जिसमें नूर है और वो जलाती भी है जैसे दुनिया की आग। एक वो जिसमें न नूर है न वो जलाती है जैसे दरख्तों की आग। एक वो जिसमें नूर नहीं मगर वो जलाती है जैसे जहन्नुम की आग। और एक वो जिसमें नूर है मगर वो जलाती नहीं जैसे वो आग जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखी। वो आग न थी, अल्लाह का नूर था, हिदायत की रोशनी थी। आप अलैहिस्सलाम तज़ब्ज़ुब के आलम में थे कि आवाज़ आई, मैं तेरा रब हूँ, सो तू अपनी जूतियाँ उतार दे। तू तवा की पाक वादी में खड़ा है और मैंने नबूवत के लिए चुन लिया है तुम्हें, सो इसे सुन जो वही की जाती है। ये सूरह तोहा की आयत नंबर 12 और 13 है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान के गिरा खोल दे। आतिशे मूसा उस आग को भी कहते हैं जो कोहे तूर पर गिरी और उससे जलाकर खाकस्तर कर गई। जिस वक्त बनी इसराइल ने कहा था कि जब तक हम तेरे खुदा को आंखों से देख न लेंगे ईमान न लाएंगे। इनके इस मुतालबे पर मूसा बनी इसराइल के 70 मुंतखब आदमियों को साथ लेकर कोहे तूर पर गए और सवाल किया। फरमाया, और जब मूसा हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर आए और उनके रब ने उनसे बातें की तो अर्ज़ किया, क्या मेरे रब मुझे दिखा कि मैं तुझे देखूं। फरमाया कि तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, लेकिन तू पहाड़ की तरफ देखता रहे, अगर वो अपनी जगह पर ठहरा रहा तो तू मुझे देख सकेगा। फिर जब उसके रब ने पहाड़ की तरफ तजल्ली की तो उसको रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज़ की कि तेरी ज़ात पाक है, मैं तेरी जनाब में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 143 है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 55 और 56 में है, और जब तुमने कहा है मूसा हम हरगिज़ तेरा यकीन नहीं करेंगे जब तक कि रूबरू अल्लाह को देख न लें, तब तुम्हें बिजली ने देखते ही देखते आ लिया, मगर फिर हमने तुम्हें मौत की सी हालत से उठाया ताकि शुक्र करो। कोहे तजल्ली भी इसी को कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि कोहे तजल्ली कुछ और है और उसका जो वाक़या है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। वादी तवा की जो बात की जाती है
وادی तवा कोह तूर के दामन में वादी है, इसका नाम तवा है। यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत का शरफ और पहली वही अता की गई थी। इन मकामात से ये वो वादी है जिन्हें अल्लाह ताला ने खुसूसी तक़द्दुस अता फरमाया है। कुरान में इसका जिक्र 2 जगह पर है, सूरह नंबर 20 और आयत नंबर 12। फरमाया, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, सो तुम अपने जूते उतार दो, बेशक तुम तवा की मुक़द्दस वादी में हो। फिर कुरान की सूरह नंबर 79 आयत नंबर 16, जिसमें कहा गया, जब उनके रब ने तवा की मुक़द्दस वादी में उन्हें पुकारा था। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। अल मुक़द्दस से मुराद मुत्तहर है, अल कुद्स का मानी तहारत है, अल अर्जुल मुक़द्दसा से मुराद पाक ज़मीन है। इसको मुक़द्दस इसलिए कहा गया है क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ से काफरों को निकाल दिया था और मोमिनीन को आबाद किया था। तवा इब्न अब्बास और मुजाहिद वगैरह से मरवी है कि ये वादी का नाम है। ज़हाक ने कहा, ये अमीक गहरी गोल वादी है, जैसे कोई लिपटी हुई चीज़ होती है। जौहरी ने कहा, तवा शाम में एक जगह का नाम है। अब जिक्र कर लेते हैं कोह तूर के वाक़े का और यहाँ पर होने वाली उन बातों का, उन मामलात का जिनके बारे में बहुत सारे कम लोग जानते हैं। जिस तरह से ये बात तमाम लोग जानते हैं कि पिछली उम्मतों के लोग जब रोज़ा रखते थे तो वो बहुत तवील होता था, उसमें एक दिन और एक रात में सिर्फ एक मरतबा ही कुछ खाया पिया जा सकता था। आप कह सकते हैं कि उनकी सहरी इफ्तारी एक साथ होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी जब तौरात से नवाजना था तो उनको भी 30 रोज़ों का हुक्म हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह सीना पर इबादत के लिए जाते थे। रिवायात में है कि फ़रिश्ते ने चटाई यानी कुर्सी से जन्नत से ला कर दी कि मूसा अपने जूते उतार कर इस पर बैठ कर इबादत करो। कोह सीना या वादी सीना मिस्र में वाक़ है। बुलंदो बाला पहाड़ हैं जिनकी नौकीली चोटियाँ और दरख्तों की बहुतात है। उनमें से एक चोटी का नाम तूर भी है। इसके एक तरफ सेंट कैंथराइन भी है। सईद बिन मंसूर ने अबू हबीब अल हारिस बिन मोहम्मद से रिवायत किया कि 4 पहाड़ अल्लाह ताला के नज़दीक मुक़द्दस हैं, तूर ज़ीता, तूर सीना, तूर तीना और तूर तीमा। और वो अल्लाह ताला का कौल है आयत, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और उस अमन वाले शहर की। तूर ज़ीना ज़ीता बैतुल मक़दस है, तूर सीना तूर पहाड़ है और तूर तीना दमिश्क है और तूर तीमा मक्का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 30 रोज़े पूरे किए तो उन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल से कहा कि मेरे रब ने मुझे तौरात मुक़द्दस किताब अता करनी है ताकि मैं तुम्हें शरीयत सिखाऊं और तुम हिदायत पाने वाले हो जाओ। किसी रिवायत में 40, किसी में 70 अफराद लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह सीना पर पहुँचे, हुक्म इलाही के मुंतज़िर थे कि दरख्त से पत्ता तोड़कर चबाने लगे। हुक्म इलाही हुआ, ए मूसा, तुम्हें रोज़े का हुक्म था, तुमने कैसे तोड़ लिया? हज़रत मूसा ने इल्तिजा किया, मेरे पाक रब 30वां रोज़ा है जिसकी वजह से मेरे मुंह से बू आ रही थी। तेरी पाकी और मुलाकात की वजह से मैंने दरख्त से पत्ता लेकर चबाया ताकि मुंह की बू ज़ायल हो जाए। तब बारगाहे इलाही से मिसवाक का हुक्म हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, रोज़ादार के मुँह से निकलने वाली बू मेरे लिए मुश्क और अंबर जैसी खुशबुओं से भी बढ़कर है। चूँकि अब तूने रोज़ा तोड़ लिया है, अब 10 रोज़े और रखने का हुक्म है तुझे। कौम वालों ने कहा, ए मूसा, जब तक हम न देख लें रब, हम नहीं यकीन करेंगे। एक बिजली उन पर गिरी और वो सब मर गए। तब फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि इलाही इनको ज़िंदा कर ताकि मैं अपनी कौम को जवाब दूँ, ये ना हो वो समझें कि मैंने उनको हलाक किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो दोबारा ज़िंदा हुए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रोज़े पूरे किए और अपनी कौम के लोगों को लेकर दोबारा कोह सीना पर हाजिर हुए। मुलाकात और दीदार इलाही के शौक़ में हज़रत मूसा अपनी कौम को पीछे छोड़कर पहाड़ के ऊपर आ गए और हम कलाम हुए। हाय, कैसा ये शौक़ दीदार है अपने महबूब से मिलने का कि हज़रत मूसा ने अपनी कौम को पीछे खड़ा किया, खुद आ गया ताकि दीदार हो सबसे पहले मुझे ही हो, मैं ही देखूं इस दुनिया में सबसे पहले अपने महबूब को, मुझसे पहले किसी की नज़र ही न पड़े मेरे महबूब पर। इस बात को कुरान ने सूरह तोहा में ऐसे बयान किया है, मूसा क्यों जल्दी की तुमने अपनी कौम से? बोले मूसा कि ऐ मेरे रब, मैंने इस वास्ते किया है ताकि तू मुझसे राज़ी हो जाए। फिर फरियाद की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ऐ मेरे मालिक, मुझे अपने जलवा दिखा, अपना सरापा दिखा, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ऐ मेरे महबूब, तो अपना आप ज़ाहिर कर। फरिश्तों ने जब ये फरियाद सुनी तो हज़रत मूसा से कहा, ए नबी खुदा, आप हम कलाम तो होते हैं, फिर भी आप देखना चाहते हैं। रिवायत में है कि 70,000 शख्स
اپنی طرح اونی کپڑوں اور ہاتھ میں عصا پکڑے دیکھے جب موسیٰ نے اور سبھی دیدار الہی کے منتظر تھے۔ انہوں نے پوچھا، یا رب کیا ماجرا ہے؟ کیا میری طرح اور بھی ہیں یہ سب؟ تب فرمایا گیا کہ نہیں، تم اکیلے ہو، لیکن یہ میری ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ تجھ جیسے اور بھی ایک پل میں بنانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا تجسس اور بڑھ گیا، پھر التجا کی کہ میرا شوق تمنا تو بس دیدار الہی ہے۔ سورہ اعراف میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پاک پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس دنیا میں تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، تو اپنی نظر سامنے پہاڑ کی طرف کر، اگر تو اپنی جگہ قائم رہے گا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو جیسے ہی رب العالمین نے اپنی تجلی دکھائی، پہاڑ جل گیا، ریزوں میں بکھر گیا، حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے اور قوم کے 70 یا 40 افراد بھی مر گئے۔ جب ہوش میں لایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ فوراً متوجہ ہوئے اور عرض کی، اے پاک ذات، میں توبہ کرتا ہوں اور یقین لاتا ہوں تیری ذات پر۔ تب پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تجھ کو دیا ہے اس کو پکڑ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ تب حضرت موسیٰ کی دعا سے ان افراد کو بھی زندہ کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔